हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ओवरऑल एनालिसिस को लेकर बात करेंगे। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि भाई कंटिन्यूसली गिरावट जो हो रही है तो क्या यहाँ से रिकवरी होगी या ये फर्दर फॉल होगा। तो काफी टाइम से मैं ये चीज आपको बताते आ रही हूँ कि निफ्टी जो है उसमें हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकडाउन आया, अकॉर्डिंग टू दैट निफ्टी में 23,300 के लेवल जो है वो पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ से अनदर 4-5% का फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 24,140 पे हमारी क्लोजिंग हुई है, यहाँ से आप देखें 3.5% का फॉल है। नॉट मच बट एटलीस्ट 3-3.5% हम फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 700-800% हम और फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हेड एंड शोल्डर क्या है, यहाँ पर आप देखो ये है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट हुआ था। यहाँ पर 23 अगस्त से जो है पैटर्न बनने की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर आप देखो तो इसने जो है इस तरीके से एक आपका शोल्डर बनाया, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर। उसके बाद इसने हेड बनाया, उसके बाद इसने राइट शोल्डर बनाया एंड उसके बाद हमें इसका ब्रेकडाउन जो है वो देखने को मिला है। उसके बाद से ये कंटिन्यूसली एक रेंज में है, बट अभी भी इसमें कोई रिकवरी के साइंस जो है वो नहीं दिख रहे हैं। रिकवरी की साइन कब दिखेगी, जब एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम ये 24,600 के ऊपर निफ्टी निकलेगा। 24,600 के ऊपर अगर निकलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ निफ्टी में थोड़ा सा रिवर्सल के साइंस आ रहे हैं, वापस से मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। इस साल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा। 2024 में ऐसा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ही रहेगा। एफ ने अभी तक में 2.5% का जो स्टेक है वो सेल कर लिया है सितंबर से लेकर अभी तक, तो ऑलरेडी काफी सारी सेलिंग्स उन्होंने की है। तो उनका सेलिंग कब रुकेगा ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आई होप टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे फ्राइडे को, उसका आपने भरपूर फायदा उठाया होगा। एंड प्लस मैं लाइव भी आई थी, तो लाइव में भी मैंने आपको बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन दिया था जो कि 400 रुपए पर दिया था, और वो 530 के टारगेट्स के लिए, एंड टारगेट अचीव भी हुआ। तो 120-130 पॉइंट का रेंज आपको कैप्चर करने को मिला होगा, 130-100 पॉइंट्स का। तो यहाँ पर किसी ने एक लॉट भी लिया होता बैंक निफ्टी का तो 1,500 रुपए उनके बने होते। तो लाइव में आऊंगी मंडे को, तो ज्वाइन हो जाएगा, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। 24,170 का मैंने आपको लेवल बताया था निफ्टी में, जिसके नीचे जैसे ही निकला तो 24,105 का लो लगा। बैंक निफ्टी में भी 51,780 ब्रेक होने पे मैंने शॉर्ट करने को कहा था, 495 का लो लगा। तो अपडेट्स मैं आपको लाइव मार्केट में दे देती हूँ। तो ओवरऑल अगर हम निफ्टी की बात करें तो 24,600 नेक्स्ट वीक का एक अपसाइड रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन साइड पे अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,850 के आसपास में, ये नेक्स्ट वीक का रेंज हो सकता है। इस रेंज के बाहर ही कोई एक प्रॉपर मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो कोई रेंज अगर आपको जानना है कि पूरा नेक्स्ट वीक कौन से रेंज के अंदर रह सकता है, तो 23,850 24,600 के लेवल्स में आपको ध्यान रखना है। 850 अगर ब्रेक होगा, आप पोजिशनल ट्रेड भी उठा सकते हो 23,300 के टारगेट के लिए। 600 अगर ब्रेक होता है ऑन द अपसाइड, तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 24,960 एंड 25,250 के लेवल्स। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है लेवल्स। एक हफ्ते पहले हमने एक ऐप के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम है यूनिवेस्ट, जहां पे आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के ट्रेड कॉल्स मिलते हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि यूनिवेस्ट पे दिवाली स्टॉक पिक्स अवेलेबल हैं जो एक्सक्लूसिव हैं, और इनमें आपको 45% तक के पोटेंशियल रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। तो आप यूनिवेस्ट के ऐप को चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। अब हम देखते हैं कि लास्ट वीडियो से लेकर अब तक में इनके ऐप पे कौन से कॉल्स आए हैं और उनमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इक्विटी में इन्होंने जो कॉल दिया था वो था किर्लोस्कर न्यूमैटिक, 10.2% रिटर्न्स इन जस्ट 4 डेज। फ्यूचर्स में नेशनल एल्यूमिनियम का नवंबर का फ्यूचर दिया था जहां पर 10,275 रुपीज़ का प्रॉफिट पर लॉट हुआ था एक दिन के अंदर। ऑप्शंस में इन्होंने निफ्टी मिड कैप 50 दिया था जहां पर 115% के रिटर्न सेम डे में देखने को मिले थे। कमोडिटीज़ में जिंक अक्टूबर फ्यूचर दिया था जहां पे 12,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था पर लॉट ऑन द सेम डे। तो हमारे नए यूज़र्स को इस ऐप के बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ।
इस ऐप पर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के थ्रू आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस मिलते हैं और ये प्लेटफॉर्म इंडिया का सबसे ट्रस्टेड स्टॉक मार्केट एडवाइजरी है। इनके ट्रेड कॉल्स की अगर आप देखोगे तो एक्यूरेसी 85% से ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात कि ये सेबी रजिस्टर्ड हैं। और अगर आपको F&O में भी ट्रेड करना है तो इनके कॉल्स आप ले सकते हो जिनकी एक्यूरेसी 86% है इन फ्यूचर्स एंड 81% है इन ऑप्शंस। और इनका एक डेडिकेटेड सेक्शन भी है जहां आपको मल्टी बैगर स्टॉक पिक्स भी मिलेंगे। और यूनिवेस्ट के सब्सक्रिप्शन प्लान काफ़ी अफोर्डेबल है, प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है सिर्फ 183 रुपीज़ पर मंथ से। और यूनिवेस्ट ऐप गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर पर अवेलेबल है और इस ऐप को 40 लाख से भी ज़्यादा लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं रिटर्न्स कमाने के लिए। तो यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। इस लिंक के थ्रू आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और मेरी तरफ से आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में 5 ट्रेड कॉल्स भी आप अनलॉक कर पाओगे। जो इंट्राडे लेवल्स हैं वो मैं कल वीडियो डालूंगी तो आप देख लेना कल का। अभी यहाँ पर हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी स्टिल इज इन अ बेटर पोजीशन दैन निफ्टी। निफ्टी में तो क्लियर कट ब्रेकडाउन ही हो गया है, बैंक निफ्टी रेंज में है, कब से एक रेंज में है, तो ये टाइट रेंज में इनफैक्ट जा रहा है। तो इसका मतलब है एक चीज आप याद रखना, जितना लंबा रेंज में कोई भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा उतना वो फटेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो अभी जैसे बैंक निफ्टी काफी समय से एक रेंज में है, अक्टूबर से लेके अभी नवंबर हो गया, 1 महीने से ज्यादा हो गया, ये एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। जिस दिन ये 52,600 ब्रेक करेगा या फिर 50,300 ब्रेक करेगा, बहुत बढ़िया आपको मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये रेंज पे आप एकदम ध्यान रखिएगा, 50,300 ऑन द डाउन साइड एंड 52,600 ऑन द अप साइड। 52,600 अगर ये ब्रेक करेगा तो ये अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगा और अगर ये 50,300 को ब्रेक करेगा तो ये 48,200 तक आ सकता है। तो एकदम ध्यान रखना आप बैंक निफ्टी में, ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ये लेवल्स हो सकता है पूरे वीक का रेंज हो, तो जिनको ऑप्शन सेलिंग करनी है 52,700 का कॉल एंड 50,300 का पुट वो सेल कर सकते हैं पूरे के पूरे वीकली के लिए। तो ये वीक का ही रेंज है जो कि आगे भी कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल नेगेटिव सिचुएशन पर ही चल रहा है, डेली चार्ट पे भी हमें जो है ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो ये ओवरऑल रेंज जो है मैंने बता दिया है। आपका जो सिंपल सा एक्सपेक्टेशन है वो सेल ऑन राइज का होना चाहिए। जो भी स्टॉक्स पे आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आप उसको होल्ड करके रखें, पैनिक में सेलिंग नहीं करनी है, बस इतना ध्यान दीजिए। मार्केट का जब भी आपको डाउट हो तो आप पूरा लंबा चौड़ा चार्ट देख लो, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट रिकवर नहीं करेगा, रिकवर डेफिनेटली करेगा, बट अभी के लिए मीन वाइल थोड़ा सा पेन रह सकता है। तो उसके लिए आप थोड़ा, अगर आपसे नहीं हो रहा है हैंडल तो आप थोड़ा यू कैन स्टे आउट। ओवरऑल मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है, कितने भी गिर जाए जाना इसको ऊपर ही है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि ज्यादा टेंशन लेने वाली कुछ बात नहीं है। और अगर हम निफ्टी में मंथली चार्ट के हिसाब से भी फिबोनाची भी लगाते हैं तो भी आपको देखने को मिलेगा कि ये इसका जो 61.8% का लेवल है वो 23,200 के आसपास में ही आ रहा है। और मैंने भी आपको यही बोला कि 23,200 300 के लेवल्स आ सकते हैं, ये लेवल से बहुत अच्छा बाउंस आ सकता है। निफ्टी में अगर 23,200 300 के लेवल देखने को मिलेंगे, भर भर के निफ्टी 20 खरीद सकते हो, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि वहां से एक रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। यूनिवर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।